मीडिया से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। सर्वप्रथम पीआईबी ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, जैसे भी पवन सर ने एक्सप्लेन किया कि हम पीआईबी के आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये जो कार्यशाला है उसका एक पार्ट है। जो नेशनल मीडिया है, स्टेट मीडिया है, उसको डिस्ट्रिक्ट और रूरल मीडिया से भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत सराहनीय पहल है सर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से सर ने अभी डिटेल में बताया कि पीआईबी की एक बहुत रेगुलेटेड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्किंग है, और अगर वही चीज हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में और रूरल बैकग्राउंड्स में इम्प्लीमेंट होती है तो वो अपने आप में एक अभिनव पहल रहेगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर डाउन सब डिवीजन लेवल के जो मीडिया चैनल्स हैं या जो मीडिया सर्कुलेशन है वो भी किसी भी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो अपने फॉर्मल मीडिया सिस्टम में इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ये उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां उनका भी एक तरह से हैंड होल्डिंग होगी और वो भी एक रेगुलर मीडिया चैनल के साथ इंटीग्रेट हो पाएंगे। तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर एवरीबॉडी। डीआईजी सर ने अभी बहुत डिटेल में अपने अनुभव शेयर किए हैं। वी ऑल अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। बहुत अच्छा काम हमारी फोर्सेस कर रही हैं और हम सब हमेशा ही अप्रिशिएट और उनको थैंकफुल फील करते हैं। जैसे सर ने बताया कि हम सभी लोग, इनफैक्ट आज इस कॉल में जितने लोग बैठे हैं, हम सभी अपने अपने कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे प्रशासन हो, चाहे अपने अलग अलग विभाग हो, पुलिस हो, आप मीडिया के जो बंधु हैं, हम सभी लोग अपना अपना काम करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। जो एक डिटेल, एक छोटा सा वाक्या सर ने यहाँ पे नरेट किया, उसी हमारा जो काम होता है उसको पब्लिक तक ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। मीडिया के अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया की मीडिया हो, इन सब के माध्यम से आप विभिन्न चैनल्स के माध्यम से लोगों तक हमारी पॉलिसीज के बारे में, हमारे वर्क के बारे में सूचना शेयर करते हैं। सिमिलरली आप हमें अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन भी देते हैं। कई बार न्यूज़पेपर्स में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हमें जानकारी पड़ती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। बट इस सब में बहुत जरूरी है कि जो कंटेंट आप शो करें वो सही हो। कई बार ये देखने में आता है कि न्यूज़पेपर में कुछ छप गया या मीडिया में कुछ वायरल हो रहा है और वो एक्चुअली गलत था, या फिर वो पूरी जानकारी नहीं थी, अधूरी जानकारी थी, और उसका रेपरकशन ये होता है कि अननेसेसरीली ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी। बाद में हो सकता है अगले दिन एक छोटा सा कॉलम छपेगा जिसमें आप फैक्ट चेक वाली बात जो होती है, जिसमें आप करेक्टिव करेंगे कि करेक्ट नैरेटिव आएगा कि ऐसा नहीं ऐसा था, बट वो मैटर नहीं करता। एक दिन पहले जो पेपर में छप गया उससे सभी लोगों में एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हो गया, और अगर वो गलत है तो या तो जो इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में वो छपा हो उसकी एक रेपुटेशन डाउन होती है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में वो है तो उसकी पब्लिक फेम खराब होती है। और आप भी, मतलब मीडिया भी कई बार ये रियलाइज करेगा कि उसकी आवश्यकता नहीं होती। कई बार जो लोग खुद उस स्टोरी को छापते हैं वो फील करते हैं कि हमसे गलती हो गई। हो सकता है वो इंटेंशनल नहीं हो, अनइंटेंशनली उनसे ऐसा हो गया हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम पर्टिकुलरली अगर कोई नेगेटिव स्टोरी डाल रहे हैं तो हम उसका पहले फैक्ट चेक कर लें। और अधिकांश ऑफिसेज में पीआरओज या मीडिया की सेल रहती है जो कि न्यूज़पेपर मीडिया बंधुओं के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक बार उसको कंफर्म करके फिर आप स्टोरी बिल्डअप करें। कभी भी अनवेरिफाइड फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि हम तो अपने ऑफिस में बैठ करके और फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे संपर्क में नहीं आ रहे उन तक सूचना आप लोगों के माध्यम से जा रही है। आप खुद ऑल ऑफ यू वुड अग्री टू द पॉइंट कि जब हम बचपन में न्यूज देखते थे, पेपर पढ़ते थे, तो जो न्यूज में देख लिया या पेपर में पढ़ लिया वो एक तरह से 100% करेक्ट माना जाता था। मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता था कि अगर ये पेपर में छप गया तो ये सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरे न्यूज में जो आ गया वो सही है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होती थी।
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम आज की बात करें तो कई चीजें जो मीडिया में आ जाती है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह रहता है, पता नहीं सही है कि गलत है। उसमें हम एक डाउट का एलिमेंट रखते हैं कि हो सकता है गलत छापा हो सकता है ज्ञानतावश गलत आ गया हो। वो क्यों है? आप लोग अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लें। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आगे परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। और आप तो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो। जो क्रेडिबिलिटी आप अगर लूज कर जाओगे फिर तो और कोई है नहीं ना, फिर तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस क्रेडिबिलिटी को वापस रिगेन करें। जो चीज आप छाप रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उस पर जनता का 100% विश्वास होना चाहिए कि जो पेपर में आ गया, अखबार में आ गया, न्यूज में आ गया तो ये गलत नहीं हो सकता। और तब होगा जब आपका अपने काम पे पूरी तरह से विश्वास होगा, आपको 100% श्योर होगा कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हो, जनता के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। कोई भी चीज हमारी तरफ से गलत नहीं होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट हम जो सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा रहता है। आज मैं अजमेर की अगर बात करूं तो जितने जिलों में अब तक काम किया है उसमें सबसे अच्छी मीडिया अजमेर की है, बिकॉज बहुत एक्टिव मीडिया। आज जो मेरा 8 महीने का कार्यकाल रहा है, आई वुड अप्रिशिएट यू फॉर दिस। मुझे हर जगह जहां बिना बताए जाती हूँ वहां भी मीडिया मिल जाती है। तो आपके इंफॉर्मेशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हम जो लिखें वो सही लिखें, यही हम सबको ध्यान रखें। पीआईबी के द्वारा जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें बहुत पॉजिटिव संवाद हुआ। इसमें कई इश्यूज जो आप लोगों ने जो मीडिया की तरफ से रेज हुए, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो हम अपने स्तर पे अटेंड कर सकते हैं और उनके लिए हम आगे कार्य योजना बना करके सभी जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनको भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कुछ पॉइंट्स रेज करे हमारी स्पीच में, जो हमने और हमारी जो अन्य आज यहाँ पे लोग आए थे, अतिथि लोग आए थे, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए, तो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो भी उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अपनी तरफ से भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम सब समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, बट सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एज फार एज पॉसिबल उन कंस्ट्रेंट्स में भी अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो उनके अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जाए और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको भी पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए सजेस्टिव मोड में आपकी पत्रकारिता हो, उसकी क्रिटिसिज्म कम से कम हो और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करने से पहले एक बार उसका वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। ये मेरे आप सभी लोगों से निवेदन है। थैंक यू। हम अन्य पीआरओ साहब से भी चर्चा करते हो, एक हम एक टाइमलाइन शेड्यूल कर लेते हैं जिसमें या तो मैं खुद या फिर एडीएम साहब, और उस समय जैसे मान लीजिए बरसात का टाइम, तो बरसात से रिलेटेड जो मुख्य डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं या फिर उस समय के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको हम उस मीटिंग में डिस्कस करें। वो चाहे 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग हो, उसमें आप लोग भी आए, हम लोग भी बैठेंगे और अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्या है, मान लो आपको ऐसा लग रहा है जलकुंभी पे काम नहीं हो रहा, मैं कहना चाहूंगी कि जलकुंभी पे दिन में 20 घंटे मशीन चल रही है। कल क्या हुआ था, कल आप लोगों की ये छापने से पहले, न्यूज छापने से पहले मैंने खुद कमिश्नर साहब निगम को कॉल करके उनकी टीम को बुला करके समझा कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जलकुंभी ज्यादा हो गई। उन्होंने बताया कि हवा का डायरेक्शन बदला। ये जलकुंभी अगर आपको पीछे की तरफ दिखती, अगर यही सारी जलकुंभी पीछे इकट्ठी रखी होती तो दिखती नहीं थी। कल हवा का डायरेक्शन यहाँ हुआ और ये सारी जलकुंभी आए और ये अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पर वाटर का डेप्थ ज्यादा है, यहाँ पर हमारी मशीनों से सफाई हो सकती है। पीछे की तरफ हमारी मशीन सफाई नहीं कर पा रही थी, तो ये हमारे लिए तो फायदा हो गया प्रशासन के लिए कि हमारी मशीन उसको इजीली क्लियर कर लेगी। लेकिन न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्शन हो रहा है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, 20 घंटे मशीन चल रही है, लेकिन उसका हो सकता है जितना एडिक्वेटली होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, उसको भी हम और सुदृढ़ कर रहे हैं। कल मेरी पूरी डिटेल में चर्चा हुई कि हम हो सकता है एक और मशीन भी लगाएं, बट ये आप तक नहीं सूचना है, कोई गैप है, कम्युनिकेशन का इशू है, वी अंडरस्टैंड। सो हम एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, चाहे महीने में 2 बार बैठे, चाहे हफ्ते में 1 बार बैठे, एक बार बैठ करके उस समय के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उसको आप हमसे शेयर करें, हम उसको आपकी ट्रू स्टोरी बताएंगे। और अगर हमको भी आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो कि ये 4 हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं आज, इसको आप अपने माध्यम से प्रचारित करें, तो वो आप लोग करिएगा। ये डेफिनेटली हम करेंगे, हम इसी महीने से शुरू करेंगे।